हेलो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में सॉल्व करते हैं वेक्टर्स की इस प्रॉब्लम को, जिसको IIT JEE 2002 स्क्रीनिंग पेपर में पूछा गया था। तो चलिए उनकी लैंग्वेज को देखते हैं क्या दिया हुआ है। टू फोर्सेस आर सच दैट सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स इज 18 न्यूटन। तो दो फोर्स है, मान लेता हूं मैं F1 और F2, और उनके मैग्नीट्यूड का जो सम दिया हुआ है 18 न्यूटन दिया है। तो मैं मैग्नीट्यूड को सिंपली बिना वेक्टर साइन के इस तरीके से लिख देता हूं, F1 प्लस F2 इज 18 न्यूटन। दैट इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद क्या दिया हुआ है, एंड देयर रिजल्टेंट इज 12 न्यूटन विच इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स। चलिए मान ले रहा हूं मैं कि F1 जो है वो स्मॉलर है, उसका मैग्नीट्यूड छोटा है, F2 का मैग्नीट्यूड बड़ा है। तो जो इनका रिजल्टेंट है वो बोल रहा है कि 12 न्यूटन है। रिजल्टेंट की वैल्यू मुझको दे दी है 12 न्यूटन, और जो रिजल्टेंट है वो स्मॉलर वाले फोर्स के परपेंडिकुलर है। तो मान लीजिए कुछ इस तरीके का होगा, F1 इधर जिसका मैग्नीट्यूड कम, F2 इधर जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा। दोनों का जो रिजल्टेंट आया वो इस तरीके से आया, जो कि F1 के क्या है, परपेंडिकुलर है। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस। अब दोनों फोर्सेस का हमसे मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये F2 यहाँ पे है, मैं इसको इधर भी शिफ्ट कर सकता हूँ, इस तरीके से भी मैं इसको लिख सकता हूँ। अभी भी ये बात पूरी तरीके से सही है। कैसे सही, हम लोग ने ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन पढ़ा है। F1 और F2 देखिए सेम ऑर्डर में है, F2 की टेल F1 के हेड से जुड़ी हुई है, और जो इनका रिजल्टेंट है वो पहले वेक्टर की टेल से लेकर के दूसरे वेक्टर के हेड तक गया हुआ है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। चलिए अभी मुझको पता है कि दोनों का जो रिजल्टेंट है वो क्या आ गया है, 12 न्यूटन आ गया है। ये हमको बता के रखा हुआ। मैं इस ट्रायंगल में देखूं, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल में देखूं, राइट एंगल ट्रायंगल में, तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दूं तो F2 स्क्वायर विल बी व्हाट, F1 स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। मुझको रिजल्टेंट की वैल्यू तो दे रखी हुई है, मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, F2 स्क्वायर माइनस F1 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। सिंपली इसको सिर्फ इस तरफ लेकर के आ गए, और F1 प्लस F2 इक्वल टू 18 दे रखा है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, एक किसी को भी चेंज कर देता हूँ। मैं F1 को क्या लिख देता हूँ, 18 माइनस F2। कहाँ से लिख दिया, ये इक्वेशन नंबर 1 से। F1 को क्या लिख दिया, 18 माइनस F2, और उसकी वैल्यू उठा करके मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ सिंपली। तो F2 स्क्वायर माइनस F1 की स्क्वायर की जगह हो जाएगा 18 माइनस F2 का होल स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। R की वैल्यू हमको 12 न्यूटन ऑलरेडी दे रखी थी, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 144। दिस वुड बी वॉट, स्क्वायर को ओपन कर देता हूँ मैं, ये आ जाएगा 324 प्लस F2 स्क्वायर माइनस 36 F2 इज इक्वल टू 144। अब ये आ गया मेरा F2 स्क्वायर माइनस 324 माइनस F2 स्क्वायर प्लस 36 F2 इज इक्वल टू 144। अभी देखिए F2 स्क्वायर माइनस F2 स्क्वायर खत्म हो गया, इसको मैं उधर भेज दूंगा तो प्लस में चला जाएगा, और ये आ जाएगा F2 इज इक्वल टू 144 प्लस 324 डिवाइडेड बाई 36। F2 की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 4 और 4 8, 4 और 2 6, 468 बाई 36। ये जाएगा मेरा 1 टाइम्स आ गया 10 और 8, 108, तो ये 3 टाइम्स चला जाएगा। तो F2 की वैल्यू आ गई 13 न्यूटन। तो ऑब्वियस है F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 न्यूटन आ जाएगी, क्योंकि दोनों का सम कितना है 18। तो 13 और 5, एक फोर्स हो गई 13 न्यूटन की, दूसरी फोर्स हो गई 5 न्यूटन की, एंड दैट इज आवर ऑप्शन नंबर सेकंड। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, and this is the solution of this given question. I hope that you have understood this question. So that's all for this video. Thank you.